अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरा पिछला लेक्चर सोशल बिहेवियर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल बिहेवियर और डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ पसंद आया होगा। तो आज हम हेरिडिटरी कल्चर एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर ये लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हेरिडिटरी कल्चर, विरासती निज़ाम एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस और माहौल का जो असर होगा इन ऑन बिहेवियर बिहेवियर जो हमारा रहन सहन का तरीका होगा उस पर विरासती निज़ाम और माहौल का क्या असर होगा ये हम आज तफसील से पढ़ेंगे। सोशल इन्फ्लुएंस, जो सोशल इन्फ्लुएंस जो समाज का असर, जो हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी होता है उसका असर क्या होता है। सोशल इन्फ्लुएंस अक्कर सोशल इन्फ्लुएंस उस वक्त होता है व्हेन समवन इमोशन, जब किसी एक शख्स के इमोशन, ओपिनियंस, उसका इरादा और बिहेवियर और उसका तरीका आर इफेक्टेड बाय अदर्स, मुतासर हो दूसरों से। सोशल इन्फ्लुएंस उस वक्त अक्कर होता है जबकि कहता है कि किसी का इमोशन, किसी का जो ओपिनियन, इरादा होता है या बिहेवियर या रहन सहन का तरीका होता है, मुतासर होता है किसी दूसरे लोगों से। यानी इंसान किसी दूसरे इंसान को देखकर अपना इरादा या अपना रहन सहन का तरीका तब्दील कर लेता है, तो इसको सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। इसके आगे है हेरिडिटरी कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, विरासती निज़ाम का जो असर होता है ऑन बिहेवियर, हमारे रहन सहन के तरीके पर, बिहेवियर पर, वो क्या होता है। वो कहता है कल्चर मेक अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन इन अ वे। वो कहता है जो कल्चर होता है, जो निज़ाम होता है, वो हमें मुख्तलिफ बनाता है, डिफरेंट बनाता है फ्रॉम एनिमल, जानवरों से, इन अ वे, इस तरीके के ज़रिए दैट आवर ड्रेसिंग, हमारे पहनने का तरीका, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, ईटिंग, हमारे खाने का तरीका, एंड वे ऑफ लिविंग, और हमारे रहने का तरीका इज़ डिफरेंट, मुख्तलिफ है, एंड मच बेटर, और बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है देन एनिमल, जानवरों से। विच इंक्रीजेज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो कि इंसानी ज़िंदगी के, इंसान के रहने सहने के तरीकों की पेचीदगी को बढ़ाता है। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ दीज कल्चरल एस्पेक्ट्स, इन विरासती पहलुओं की वजह से वो मुतासर होता है, वो वजह बता रहा है। द बिहेवियर अकॉर्डिंग टू वे ऑफ लिविंग, हमारे रहन सहन का तरीका कुछ इस तरह है। कल्चर कल्चर ऑफ मैरिज इन आवर सोसाइटी इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर इन फॉलोइंग वेज। वो कहता है कि हमारे माशरे में, हमारे विरासत में, हमारे विरसा में, कल्चर में जो होता है शादी का, माशरे में जो शादी करने का तरीका होता है, वो इंसानों को बेहतर बनाता है, इंसानों की ज़िंदगी के तरीके को मुतासर करता है इन फॉलोइंग वेज, कुछ इन तरीकों से। रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री सेक्सुअल रिलेशंस लाइक एनिमल्स, कहता है सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन, ममनू हो जाता है फ्री सेक्सुअल रिलेशन, बिल्कुल फ्री सेक्स लाइक एनिमल, जैसे कि जानवर जो होते हैं एक दूसरे के साथ फ्री सेक्सुअल रिलेशन बना लेते हैं, इस तरह जो इंसानों को मना होता है, इंसानों को ज़िंदगी गुजारने के लिए एक सेटअप जो कि शादी के लिए है, जबकि जानवरों में ये सेटअप नहीं होता है। इसलिए इंसानों के माशरे में ज़िंदगी गुजारने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन होती है फ्री सेक्सुअल रिलेशन, जानदारों की तरह फ्री सेक्सुअल रिलेशन की रेस्ट्रिक्शन ममनूआ होते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अर्निंग जॉब, यानी इंसान को इकोनॉमिक स्टेबल होना पड़ता है, कुछ ना कुछ कमाना पड़ता है, कुछ कुछ कमाना पड़ता है या मुलाज़मत करनी पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ार सके। फैमिली रिलेशन एंड सिस्टम ओरिजिनेट्स, एक ख़ानदान और एक जो मुकम्मल सिस्टम होता है वो पैदा होता है, एक ख़ानदान बनता है, इंसानों के आपस में पहचान होती है, एक रिश्ता पैदा होता है जो कि जानवरों में नहीं होता, जो कि ख़ानदान का सिस्टम पैदा होता है। तो कहता है जो हमें विरासती निज़ाम है वो जानवरों से मुख्तलिफ बनाता है, सबसे पहले कहता है, और हमें हमारा जो कपड़े पहनने का, खाने-पीने का, रहने का तरीका होता है, वो हमें जानवरों से बहुत ज़्यादा बेहतर बना देता है और हमारी ज़िंदगी की पेचीदगी को बढ़ा देता है। उसमें सबसे पहले वो शादी के बारे में बताता है कि इंसानों में जो कि शादी का सिस्टम होता है, जबकि जानवरों में ये सिस्टम नहीं होता। शादी इंसानों को शादी करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो रेस्ट्रिक्शन हो जाती है फ्री सेक्सुअल रिलेशन की, जिस तरह के जानदार आपस में फ्री सेक्सुअल रिलेटेड होते हैं, इंसान इस तरह आपस में फ्री सेक्सुअल रिलेटेड नहीं हो सकते। ये इंसान जो कि इकोनॉमिक स्टेबल होते हैं, अपनी अपनी कमाई करते हैं और अपना खाते हैं, कोई ना कोई मुलाज़मत करते हैं। इस तरह जानवर जो कि होते हैं वो अपने जिस तरह इंसान अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, जानवर इस तरह ना ही कमा सकते हैं और ना ही खाते हैं। फैमिली रिलेशन एंड सिस्टम, एक ख़ानदान बनता है इंसान का, सोशल बिहेवियर जो होता है, विरासती निज़ाम होता है, वो इंसान को एक
फैमिली रिलेशन सिस्टम में इंसान को एक ख़ानदान बनाकर देता है, जो कि जानवरों में मौजूद नहीं होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे हाउ हेरिडिटरी कल्चरल चेंज चेंज द ह्यूमन बिहेवियर। जो कहते हैं वरासती निज़ाम जो होता है, जो वो इंसानी बिहेवियर, इंसान के रहन-सहन के तरीकों को किस तरह तब्दील कर सकता है। इसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स आल्सो रेफर टू एज हार्डी हेरिडिटी। जेनेटिक्स जो होते हैं, जीन्स होते हैं, जो कि जेनेटिक्स होता है जीन्स का वालिदैन से औलाद में मुंतकिल हो जाना, ये जेनेटिक्स कहलाता है। ये हेरिडिटरी आल्सो एक विरासत भी कहलाता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन ह्यूमर कैन बी ह्यूज इफ चाइल्ड डज नॉट हैव इंकरेजिंग मोटिवेशन एज इट ग्रोइंग अप। वो कहता है कि जो होता है ना, इंसान का बिहेवियर होता है, उसका उस पर विरासत का असर भी नहीं होता, अगर एक बच्चे को वो मोटिवेशनल या इनकरेजिंग हौसला अफ़ज़ा वालिदैन ना मिले, जिस तरह वो ग्रो करता जाए। उसकी एग्ज़ाम्पल दे रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव 2 किड्स, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं एंड यू लेट समवन टू अडॉप्ट वन फ्रॉम देम, अगर आप उनमें से एक को छोड़ दो, इफ़ वन सेट पेरेंट्स डज़ नॉट कैटर टू दैट चाइल्ड इमोशन नीड्स, तो कहता है जिस बच्चे को आप छोड़ दोगे, उसको वो इमोशंस, वो ज़रूरत जो इमोशंस की होगी वो नहीं मिलेंगे। एंड टीच दैट चाइल्ड हाउ टू कंट्रोल एंगर, और उसको वो नहीं सिखाया जाएगा कि वो किस तरह अपने गुस्से पे काबू करो, एंड व्हाट डू डू विथ इट, और वो अपने गुस्से के साथ क्या करे। बट द अदर सेट ऑफ पेरेंट्स डू, जबकि दूसरे बच्चे को ये सब कुछ वालिदैन सिखाएं। यू आर गोइंग टू सी अ मेजर डिफरेंस इन, तो आप उन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क देखेंगे। बोथ चिल्ड्रन ग्रो अप, दोनों बच्चे जैसे बड़े होंगे, एंड इंटरेक्ट इन सोसाइटी, और अपने माशरे में रहेंगे। हैंस हेरिडिटरी कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग और इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। वो कह रहे हैं विरासती निज़ाम एक अहम किरदार अदा करता है, इंपॉर्टेंट रोल कराता है डेवलपिंग और इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, इंसान के ज़िंदगी के रहन सहन के तरीके को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए। उसने मिसाल दी है कि इंसान का जो विरासती निज़ाम होता है, इंसान की ज़िंदगी, इंसान को इंसान का बिहेवियर बनाने में, इंसान को अच्छा बनाने में, इंसान के बिहेवियर को मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करता है। वो कहता है, आप एग्जांपल ले लें कि एक अगर वालिदैन के 2 बच्चे हैं, अगर वो एक को छोड़ देते हैं और एक को अपने पास रख लेते हैं, तो जैसे-जैसे वो बड़ा होगा, तो एक बच्चे को वो सिखाएँगे वो कैसे अपने गुस्से पर काबू पड़ेगा और किस तरह उसको हैंडल करे, जबकि दूसरे बच्चे को ना सिखाया जाए कि वो किस तरह अपने गुस्से पर काबू करे और हैंडल करे उसके साथ। तो जब जो दोनों बड़े हो जाएँगे, तो उन दोनों के दरमियान एक बड़ा फ़र्क होगा, जो कि अपने वालिदैन के साथ रहता होगा, जो कि अपने वालिदैन के साथ ना रहता होगा। तो उन दोनों बच्चों में एक बहुत मेजर डिफ़रेंस देखने में मिलेगा। इसलिए वो कह रहा है कि जो होता है ना विरासती निज़ाम, जो हेरिडिटरी कल्चर होता है, वो इंसान का बिहेवियर चेंज कर सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। दीज आर द फैक्टर्स और इन्फ्लुएंस स्टिमुलेट दैट इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड सराउंडिंग देम। वो कहते हैं इंसान के इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, फैक्टर्स जो होते हैं, वो इंसान को जो बिहेवियर होता है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इंसान के इर्द गिर्द का माहौल, यानी उसके जो बिहेवियर है, उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट इज यूज्ड टू दोज इन्वायरमेंट दैट कैन बी सीन एंड विजुअलाइज्ड। वो कहता है फिजिकल इन्वायरमेंट जो होता है इंसान के बिहेवियर पर असरअंदाज होता है, लेकिन इसमें वो इन्वायरमेंट फैक्टर आ जाते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट में जो कि देखे जा सकते हैं, उन कैन बी सीन एंड विजुअलाइज्ड, जो कि मुकम्मल तौर पर देखे जा सकते हैं। उसके बाद माल न्यूट्रिशन मेक्स पीपल र्यूड, इंसान को गुस्सीला, र्यूड में नहीं गुस्सीला बना देते हैं, साइकोलॉजी और मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर देते हैं। ये फैक्टर हैं जो कि इंसानी बिहेवियर को असरअंदाज होते हैं। नॉइज़ क्रिएट्स एंग्जायटी एंड एंगर लीडिंग टू क्वारलिंग। शोर जो होता है इंसान को गुस्सा दिलाता है हमेशा। जो शोर होता है वो इंसान की साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। शोर की वजह इंसान को गुस्सा आ जाता है, क्रिएट एंग्जायटी एंड एंगर, यानी इंसान को गुस्सा आ जाता है, लीडिंग टू क्वारलिंग, और इंसान लड़ने पर मजबूर हो जाता है। ड्रग्स, नारकोटिक्स, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि इंसान को चिड़चिड़ापन हो जाता है खाने की वजह से, और वो उसका सोशल बिहेवियर इफेक्ट हो जाता है। ड्रग स्पेशली नारकोटिक्स इफेक्ट टेम्पोरली। ड्रग जो होती हैं उसमें ख़ास तौर पर नारकोटिक्स होती है, आर्जी तौर पर एंड परमानेंटली मुश्किल तौर पर असरअंदाज होती हैं, लीडिंग टू बैड सोशल इम्पैक्ट। सोशल रिलेशन इंसान को गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर कर देती हैं। ये एक नशा होता है जो कि इंसान के सोशल बिहेवियर, इंसान का अगर नशा करता है तो इंसान का जो सोशल बिहेवियर होगा, लोगों के साथ रहन सहन का तरीका होगा, या जो उसका सोसाइटी में बिहेवियर होगा, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। टीवी,
टेलीविजन एंड कमर्शियल्स कैन चेंज द बेसिक थॉट्स एंड व्यूज ऑफ एनी पर्सन। टेलीविज़न जो होता है वो इंसान के कहता है बेसिक जो सोच होती है वो उसको तब्दील कर देता है। कम्युनिटी डिफाइंड पर्सन बिहेवियर, जो कम्युनिटी होती है वो इंसान के बिहेवियर को बयान करती है, एंड पर्सन बिहेव, और जो इंसान होता है वो बिहेव करता है, रहता है, मिलता-जुलता है अकॉर्डिंग टू बिहेवियर्स ऑफ कम्युनिटी, और कम्युनिटी के लोगों के मुताबिक। यानी उसके कहने का मतलब इंसान जिस तरह के लोगों के दरमियान रहता है, उन्हीं लोगों की तरह इंसान बिहेव करता है, रहता-सहता है। इसलिए वो कह रहा है कि जो टेलीविज़न होता है, जिस तरह इंसान देखता है, जिस तरह का मैसेज उसे टेलीविज़न से मिलता है, तो वो उसी तरह बिहेव करता है। ये एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंटल इन्फ्लुएंस इन बिहेवियर, ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसको एक एक दो दफ़ा आप लेक्चर को अच्छी तरह सुनें और इसे गौर से पढ़ लें। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।